हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ हर एक जन आनंदित है, आमेन। और हमें खुशी की बात है और हमें आनंदित होने की ज़रूरत है। हम सारे जन खुशी से और आनंद से क्या होना चाहिए, रहना ही चाहिए। तो हम अभी परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट समय, सबसे इम्पोर्टेंट समय, क्योंकि ये समय में हम परमेश्वर की आवाज़ को क्या करते हैं, सुनते हैं। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को क्या करेंगे, हम सुनेंगे। तो अभी पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में हम थोड़ा रिवाइज करके फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। पिछले हफ्ते हमने बहुत ही हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट बातों को क्या किया था, सीखा था। किसी को याद है हमने क्या सीखा था? वो उसके पहले था। लास्ट हफ्ते हमने कुछ तो कैन और एबेल के बारे में हमने सीखा था, देने के बारे में। किसके बारे में? देने के बारे में। हम हमेशा लेने के बारे में सीखते, राइट। पर इस पिछले हफ्ते हमने क्या किया था, देने के बारे में हमने क्या किया था, सीखा था कि हम जब देते हैं हमें किस प्रकार का हमें क्या करना है, देना है, क्या करना है। और ये इतना इम्पोर्टेंट सरमन है देने के बारे में। और ना हमारा ऑडियो जो था, हम ऑडियो जिसमें रिकॉर्ड करते हैं उसमें भी ऑडियो क्या हो गया, हमने स्टार्ट किया था पर ऑडियो सेव नहीं हुआ। हमने वीडियो निकाला था, वीडियो भी सेव नहीं हुआ है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट इसको शैतान चाहता है कि वो वचन लोगों के पास क्या करे, नहीं पहुँचे। मैं भी जाके घर में चेक कर रहा हूँ, वो वाला दोनों वीडियो क्या है यूट्यूब में और किस में भी क्या नहीं है, क्या है, आया ही नहीं है, ही नहीं वो। ठीक है, चलेगा। तो भी हम क्या करते हैं, जो कोई आए थे उस दिन, इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना है और दूसरे किसी पर नहीं, हमें कलीसिया में आकर परमेश्वर के वचन को क्या करना है, सुनना है। पर कलीसिया में आना क्या है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ये हम जब मोबाइल में डालते हैं बहुत सारे जन को आलसी भी क्या कर देता है, बोलता है अरे हाँ आज नहीं जाएगा तो अभी क्या हो जाएगा। पर क्या करते हैं, पास्टर चैनल में, यूट्यूब चैनल में तो डाल देते हैं, तो हम वहाँ पर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यूट्यूब बहुत अच्छा है, उसका बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, पर उसका गलत इस्तेमाल क्या करते हैं लोग, उसके गलत इस्तेमाल को क्या कर देते हैं, करते हैं। तो आज हम कुछ अद्भुत बातों के बारे में क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और आज का वचन भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। आज का वचन भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। ये हम कितना भी हम समझे, हम सारे जन ये कैटेगरी में क्या होते हैं, आते हैं। हम सारे जन ये कैटेगरी में आते हैं। हम कितना भी एक मनुष्य होने दो, हमारे लाइफ में हम क्या हो जाते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं हम बहुत ही क्या है, ताकतवर है। हम क्या है, बच्चे लोग जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाते हैं, बड़े होते हैं, ताकत आता है, फिर उसके उम्र जाता है, वो ताकत फिर वापस क्या होता है, कम होता है, जाने लग जाता है। पर परमेश्वर हमको क्या कहते हैं, तुम किस प्रकार का मनुष्य भी होने दो, परमेश्वर का वचन सिखाता है। और हम जान सकते हैं कि हम कितना भी ताकतवर होने दो, हम ताकतवर नहीं है। हम क्या नहीं है, हम कमज़ोर है। हम क्या है, हम कितना भी जिम जा सकते हैं, कितना भी पैसा होने दो, आप कितना भी बड़ा ताकतवर होने दो, पर हमारा ताकत क्या है, कुछ समय में हमारा ताकत भी हमें क्या नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। मैं सोचता था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर लास्ट हफ्ते कल क्या हो गया, कल मेरे लाइफ में क्या हो गया, इतना बीमार पड़ गया। और मुझे तब पता चला कि कितना भी हम ताकतवर होने दो, वो क्या नहीं हो सकता, हमारा ताकत हमें क्या नहीं कर सकता, हमारा ताकत हमें क्या नहीं कर सकता, हमें बचा नहीं सकता। हम कितने भी ताकतवर होने दो,
क्या नहीं हो सकता, हमारा ताकत हमें क्या नहीं कर सकता, हमें ताकत हमारा क्या नहीं कर सकता, हमें बचा नहीं सकता है। हम सोचते हैं कि हम जब जवान होते हैं, जब जो 16, 17, 18, लेट इट बी रहने दो, बाद में रख दो, रखना बैठ जाओ और वचन सुनो अभी, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वचन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट सिस्टर? सो क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हो साथ में। तो अभी हम क्या सुन रहे थे कि परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं क्या होता है कि हम सारे मनुष्य कितने भी ताकतवर होने दो, हम क्या है, हम कुछ ना कुछ समय में हम क्या है, निर्बल हो जाते हैं। हमारा ताकत क्या नहीं होता है, हम कितना भी होने दो वो ताकत हमारा क्या नहीं करता, हमें बचा नहीं सकता। पर जब हम 16, 17, 18 साल में हो जाते हैं, जब जवान होते हैं, थोड़ा बहुत जवान होते हैं, हम सोचते हैं हम सबसे क्या है, ताकतवर, गर्म खून रहता है, हम बड़े बड़े पहलवानों को भी मार सकते हैं। ऐसे हमें क्या होता है, जोश रहता है, हम सभी दुनिया के हर एक मुसीबत को हम क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ऐसे क्या होता है, होता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कितना भी होने दो, हमारा ताकत हमें क्या कर सकता है, हमें छोड़कर क्या कर सकता है, जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि घोड़ा तैयार है युद्ध के लिए, पर सिर्फ विजय किसके द्वारा आता है, परमेश्वर की ओर से आता है, राइट? घोड़ा युद्ध के लिए तो तैयार है, कितना भी घोड़ा सैनिक होने दो एक राजा के पास, पर वो विजय किसके द्वारा आता है, केवल यीशु मसीह के पास आता है। कोई किसी के बल से क्या नहीं होता है, नहीं होता है। सो जैसे मैंने बोला कि लास्ट हफ्ते जब भी मैं ज़्यादातर मैं बीमार होता हूँ, वो ज़्यादातर सैटरडे या संडे के दिन में क्या हो जाता हूँ, कल इतना बीमार हो गया कि मेरा शरीर में क्या हो गया, उठने के लिए भी क्या नहीं है, ताकत नहीं। घर में से बहुत सारे हमने दवाई को क्या किया, ट्राई किया, ये गवाही है मेरा, हमने सारा चीज़ को हमने ट्राई किया, वो तो भी क्या नहीं हुआ, सही से नहीं हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए, फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन को दिया, फिर क्या हो गया, थोड़ा सा ठीक हुआ। पर जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे, थोड़ा थोड़ा क्या करने हो गया, हम थोड़ा थोड़ा क्या हो गए, हम रिलैक्स होकर परमेश्वर ने इतना बल दिया कि हम आज आकर भी क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। सो आज हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं कि हमारा जो बल है, हमारा जो ताकत है, वो ना हमारा पैसे में है, क्योंकि पैसा हो सकता है, हमने वचन में पढ़ा है प्रोवर्ब्स 22 में, पैसा आता है और कभी कभी क्या हो जाता है, पैसा को ऐसे पंख के क्या हो जाता है, वो उड़ जाता है। एक छोटा सा बीमारी, छोटा सा गांठ क्या कर देगा, तुम्हारा करोड़ों लाखों रुपए को क्या कर सकता है, लेकर जा सकता है। तो हमारा पैसे में हमारा ताकत नहीं है, हमारा ज्ञान में हमारा ताकत नहीं है, हमारे बल में हमारा ताकत नहीं है, हम कितना ताकतवर हूँ। क्योंकि सबसे ताकतवर इंसान इस पूरे बाइबल में कौन था पता है, पूरे संसार में कौन था पता है आपको, सबसे ताकतवर इंसान बाइबल में, सैमसन। कौन पता है, सैमसन। वो 4000 लोगों को, एक आदमी 4000 लोगों को क्या किया था, मारता था, और बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही ताकतवर था। पर जब उसका बाल भी कट गया, क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, ताकत नहीं था। लोगों ने आकर उसका आँख को निकाल दिया, उसे बांध कर रख दिया। पर उसका ताकत किसके ओर से था, परमेश्वर की ओर से। जब वो मन फिर आया सैमसन, और परमेश्वर से आखिरी बार उसने क्या किया, बल को पूछा, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे मदद किया और उसे वापस क्या किया, बल दिया। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान के पास भी खुद का ताकत क्या नहीं था, नहीं था। तो आज उसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि हमारा जो ताकत होता है वो हमारा ताकत नहीं होता है, हमारा ताकत परमेश्वर की ओर से क्या होता है, आता है। हालेलुया, गॉड आवर स्ट्रेंथ। आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। परमेश्वर हमारा सामर्थ है, गॉड आवर स्ट्रेंथ। कौन हमारा सामर्थ है, परमेश्वर हमारा सामर्थ है। हम हमारा ताकत कितना भी होने दो, हम क्या नहीं कर सकते, खुद को बचा नहीं सकते हैं। हम संसार की चीज़ों में हम क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं रह सकते।
हम सारे जन को परमेश्वर की ताकत की ज़रूरत है हमारे जीवन में। आज हम कुछ वचनों को हम देखकर सीखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जाएंगे। हम खोलेंगे आइशाया की पुस्तक, आइशाया चैप्टर 41, आइशाया चैप्टर 41 वर्स 10। कोई पढ़े? आइशाया चैप्टर 41 वर्स 10। Fear thou not, for I am with thee. I am with thee. Be not dismayed, Be not dismayed, for I am thy God. for I am thy God. I will strengthen thee. I will strengthen thee. I will help thee. I will help thee. Yea, Yea, I will uphold with the right hand of my righteousness. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. परमेश्वर हम सारे जन को ये वचन से क्या करते हैं, बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। पहला चीज परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आप डरो मत। क्या मत करो? बहुत सारे टाइम जब हमारे लाइफ में दुख तकलीफ आता है, हम पहले घबरा जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हमें पता नहीं अभी क्या करना है, हमारे अभी आगे हमें क्या करना है, कैसा रहना पड़ा है। हम क्या नहीं होते, हम क्या हो जाते हैं, बहुत सारे टाइम हम बीमार होने दो, या पैसा ख़त्म होने दो, ख़त्म होने जाएगा, या पॉकेट खाली पॉकेट रहेगा, या क्या पता हमारा जिसको हम प्रेम करते हैं वो अगर बीमार, हमारे बच्चे लोग क्या है, बीमार है, हमारे माता पिता बीमार है, या ऐसे कोई स्थिति से जब हम जाते हैं, हम पहले क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। हम डर जाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमें अभी क्या करना है। पर परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहते हैं, क्या मत हो जाओ, तुम डरो मत। क्या मत करो? बाइबल में कितने बार ये वचन लिखा है पता है, डरो मत? बाइबल में 365 बार क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा है डरो मत। और इस पूरे साल में कितना दिन होता है पता है? 365 दिन। परमेश्वर हर एक दिन के लिए हर एक बार क्या कह रहे हैं, डरो मत करके परमेश्वर क्या कह रहे हैं, लिख कर रखे। क्या करो मत, डरो मत। हर एक इंसान कितना भी ताकतवर होने दो, कितना भी ये क्या शक्तिशाली होने दो, पर वो हर एक जन क्या हो जाता है, कोई ना कोई समय क्या हो जाता है, डरता है। और परमेश्वर हर एक जन के लिए कहते हैं कि क्या मत करो, तुम डरो मत। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर क्या इन वादों को हमारे लिए क्या करते हैं, देते हैं। फॉर आई एम विद दी, परमेश्वर एक तसल्ली के साथ एक वादा हमसे कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे। इससे ज़्यादा हमें और क्या एक कुछ अच्छा सुंदर वचन हो ही नहीं सकता है कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। कितना भी बड़ा परिस्थिति होने दो, कितना बड़ा अभी तुम्हारे आगे कुछ भी प्रॉब्लम्स होने दो, संसार के कितना भी लोग दुश्मन या कितने भी बड़ी ताकत तुम्हारे सामने आने दो, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की फिक्र नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, तुम डरो मत, तुम डरो मत। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। ये कितना खूबसूरत बात है कि परमेश्वर इस जो सारे संसार को बनाने वाले परमेश्वर हमारे क्या है, साथ है। तुम्हारे माँ बाप तुमको पैदा किए हैं, पर जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है क्या? नहीं। आप सिर्फ क्या यहाँ पर जमीला सिस्टर की माँ यहाँ पर है और मेरी माँ यहाँ पर है और किसी का माँ यहाँ पर नहीं है, राइट? हाँ, पर परमेश्वर क्या है, हमारे माँ बाप हमारे साथ पूरे ज़िंदगी भर क्या नहीं होगा, साथ में नहीं रहेंगे, पर परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं। पर परमेश्वर हमारे साथ में क्या रहते हैं, और इससे खूबसूरती और खूबसूरत कुछ वचन हो ही नहीं सकता। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, बी नॉट डिसमेड। तू क्या मत कर, व्याकुल मत हो, कि तू डर मत जा। तू क्या कर, अपने दिल को क्या मत घबरा के क्या मत कर, तू डर मत जा। और परमेश्वर आगे कहते हैं
फॉर आई एम दाई गॉड, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। मैं कौन हूँ? मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर ने सारे चीज़ों को बनाया है, परमेश्वर ने अपने शब्दों से सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। सो हमें किस बात का क्या है? किसी बात का चिंता नहीं है। जब मैं थोड़ा छोटा था, मैं बहुत डरता था। मैं किससे डरता था? सबका अपना अपना अलग अलग डर होगा। कोई ऊंचाई से, कोई छिपकली से, सांप से, भीड़ से, पढ़ाई से। मेरा अंधेरे से बहुत डर लगता था। मुझको क्या होता था? अंधेरे से बहुत डर लगता था। और बचपन में बहुत कहानी सुना है, तो भूत प्रेत का भी क्या होता था? डर लगता था। अंधेरे में अकेले जाएगा तो ऐसा लगता था, अगर नहीं है तो भी अरे भूत आएगा, ये होगा। हम अपने आप को क्या करते थे? वो पिक्चर सबसे खराब तो पिक्चर होता है, जो बात हो ही नहीं है वो हमें दिखाकर, एक बार हमने देख लिया सो हम भी उसी प्रकार का सोचने लगते, ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा। तो इन बातों को मैं सोच कर क्या करता था? मैं बहुत ही क्या करता था? घबराता था। पर जब इन वचनों से मैं जब पढ़ने के लगा, जब ये वचन मुझे समझ में लगा, तब मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? मैं अंधेरे में अभी अकेला जा सकता हूँ। भूत प्रेत और कितना भी बड़ा भूत प्रेत होने दो, उससे मैं क्या नहीं करता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ, क्योंकि मुझे ये बात निश्चित रीत से मुझे क्या है? पता है, क्योंकि इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर क्या है? मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं क्या नहीं होऊंगा? डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ये बात भी पता है, इन सारा भूत प्रेत, अंधेरा, सारा कुछ भी होने दो, उजाले का परमेश्वर क्या है? मेरे साथ है। भूत प्रेत को कितना भी सामर्थ्य होने दो, परमेश्वर एक फूंक भी देंगे तो क्या हो जाएगा? सब क्या हो जाएंगे? कांप कर उड़ जाएंगे। जब हम देखते हैं बाइबल में ही, जब यीशु मसीह आते हैं, शैतान और दुष्ट आत्मा क्या करते? बोलते हैं हमें नरक में मत क्या कर दो? भेज दो, नरक में मत भेज दो। परमेश्वर उन्हें हटा कर क्या कर देते? वो सूरों के झुंड में क्या कर देते हैं? उनको भी पता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हमारा बल नहीं है, हमें परमेश्वर की बल को क्या है? ज़रूरत है। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। उसके बाद वचन कहता है आई विल स्ट्रेंथन दी, मैं तुझे क्या करूँगा? बलवंत बनाऊंगा। मैं तुझे क्या करूँगा? बलवंत बनाऊंगा। तुम जिम जाने दो, कितना भी हथौड़ी मार कर तुम्हारा होने दो, खेती करके तुम्हारा ताकत बढ़ने दो, ये सारा ताकत भी क्या हो जाएगा? उम्र होगा, शरीर का तुम्हारा मांस लटकने लगेगा, बूढ़ा हो जाएगा, झुर्रियाँ आने लग जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएगा, दांत टूटेंगे, कमर दुखेगा, पीठ दुखेगा। फिर एक दिन तुम क्या होगे? मिट्टी के साथ मिट्टी मिलकर तुम क्या हो जाओगे? इतना सामर्थ्य रहने के बाद भी तुम अपने आप को क्या नहीं कर सकते हो? बचा नहीं सकते हो। आप अपने आप को क्या नहीं कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। पर परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे क्या करूँगा? सामर्थ्य दूंगा। मैं तुझे क्या कर दूंगा? स्ट्रेंथन करूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? बलवंत बनाऊंगा। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? शक्ति को क्या करूंगा? दूंगा। जब भी हमारे जीवन में जब हम बीमारी होने दो, दुख तकलीफ होने दो, या किसी प्रकार का भी तकलीफ होने दो, हम अगर बूढ़े हो गए, बहुत टाइम हमें लगता है, राइट? पर याद रखो कि परमेश्वर हम के पास जब भी हम जाएंगे, परमेश्वर हमें क्या करेंगे? हमें ताकत को क्या करेंगे? देंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे क्या करूँगा? सामर्थ्य दूंगा। मैं तुझे क्या करूँगा? सामर्थ्य दूंगा। और हमें हमारी सामर्थ्य, हमारा पहचान वाले लोगों का सामर्थ्य, अरे यार तू मुझे हाथ तो लगा के दिखा, मेरा पिताजी कौन है तुझे पता है क्या? लोग बोलते हैं अभी, राइट? मेरा पिताजी कौन है पता है क्या? मेरा किसका पहचान है मुझे पता है क्या? नगर सेवक, गवर्नमेंट वाला, ये
प्रधानमंत्री। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, ये ताकत दिखाते हैं, किसका, लोगों का ताकत। ये सब ताकत भी क्या नहीं करेगा, काम नहीं देगा। पर जब परमेश्वर का ताकत हमारे साथ रहेगा, साथ रहिए परमेश्वर, वो एक क्या है, सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ये आई विल हेल्प दी, मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा। क्या करूंगा, मदद करूंगा। बहुत ही सुंदर वचन है, राइट। मैं तुझे मदद करूंगा। अगर हम भजन संगीत आप पढ़े हैं, भजन संगीत 121 का 1 और 2 जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर, दाविद कहते हैं I will lift up my eyes unto the hills, from when cometh my help. My help cometh from the Lord who made the heaven and the earth. मेरा सामर्थ कहाँ से मिलेगा, मेरा सामर्थ कहाँ से आता है, पर्वतों की ओर से आता है। क्योंकि जो परमेश्वर ने स्वर्ग और सृष्टि का रचना किया है, वहां से मेरा क्या होता है, सामर्थ आता है। मेरा सामर्थ, दाविद, पता है आपका, दाविद का स्टोरी तो पता ही होगा, राइट। जब छोटा था उसने घुमा घुमा के क्या किया, बड़े से क्या किया, गोलियत को क्या किया, मारा। और वो ये गवाही देता है कि ये ताकत मेरा नहीं है, वो बोलता है मेरा ताकत किधर से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है, जो क्या किया, इस सारे सृष्टि को क्या किया है, बनाया है। उधर अगर आप जाओगे तो जाते टाइम वो कैलेंडर में देखो, अगस्त के महीने में क्या लिखा है, वही वचन क्या किया है, लिखा है। हिंदी में भी नीचे लिखा है, मेरे सहायता कहाँ से आती है, जो पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी को बनाए, वहाँ से क्या होती है, मेरी सामर्थ आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर कहते हैं आई विल हेल्प दी, मैं तुझे क्या करूँगा, मदद करूँगा। क्या करूँगा, मदद करूंगा। बहुत सारे लोग हमें आशा भी देते, अरे भाई तू मेरा बहुत खास है, बहुत अपने दोस्त लोग जो रहते हैं, तू मेरा बहुत खास है, बचपन से लेकर आपके साथ रहेंगे, और तेरा कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, तू मुझे सिर्फ एक कॉल कर, मैं उधर खड़ा रहूँगा। जब आप सही में तकलीफ में कॉल करेंगे, अरे हाँ थोड़ा काम है, मैं कॉल करता हूँ, बाय बाय, टाटा, क्या कर दे। अपने प्रिय लोग जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो भी क्या कर देते, हाथ छोड़ देते जब मदद का समय होगा। मैं बोल रहा हूँ, आपके घर वाले भी छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार भी छोड़ सकते हैं, दोस्त लोग भी छोड़ सकते हैं, पर हमारे परमेश्वर क्या नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे क्या करूँगा, सामर्थ दूंगा। मैं तुझे क्या करूँगा, सामर्थ दूंगा। मैं तुझे क्या करूँगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा। और एक लास्ट हम देखते हैं, ये एक ही वचन में हम इतने चीज़ों को सीख रहे हैं, एक वचन में। और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं ये आई विल अपहोल्ड दी विथ माई राइट हैंड ऑफ राइचियसनेस। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे क्या करूंगा, थामे रखूंगा। क्या करूंगा, तुझे पकड़ कर, संभाल कर, थामे रखूंगा मेरे दाहिने, राइट हैंड को क्या बोलते हैं, दाहिने हाथ बोलते हैं, राइट। दाहिने हाथ के, धार्मिक दाहिने हाथ से मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें क्या करूंगा, पकड़ कर क्या करूंगा, रखूंगा। क्या करूंगा। बहुत सारे टाइम हमें क्या करते हैं, हमें परमेश्वर की 100% हमारे को क्या है, परमेश्वर की ज़रूरत है। क्योंकि हम हमारे अपने जीवन को क्या नहीं करते, हमको सही तरीके से चलने के लिए क्या नहीं होता है, नहीं आता है। हम इस वैसे प्रकार के बच्चे के तरह है जो पहले बार साइकिल चलाने के लिए क्या कर रहा है, सीख रहे हैं। हम अगर साइकिल को चलाते हैं, राइट, हम चलाए होंगे, राइट। सो पहले ही दिन बैठकर क्या करते, चलाने के लिए सीख गए थे क्या, नहीं, राइट। हमें बैठना पड़ेगा, कोई तो पीछे पकड़ता था, क्या करता था, पकड़ के रखता था, फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हम चलाते हैं। और वो पकड़ के पीछे पीछे क्या करता है, वो क्या कर रहा है, थामे रखा है, पीछे क्या कर रहा है, वो पकड़ के रखा है, थाम कर क्या कर रहा है,
और हम उनके भरोसे में हाँ अच्छा तुम चला रहे हो और हम क्या कर रहे हैं, चला रहे। जब खड्डे का टाइम होगा तो वो क्या करेंगे, पीछे रुका देंगे। गिरने का समय होगा वो क्या करेंगे, रुका देंगे। फिर धीरे 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 क्या करेंगे, हमको चलाने के लिए वो क्या करेंगे, धीरे से अपने हाथ को क्या करेंगे, छोड़ते। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सीखते हैं। पर वो हाथ हमारे पीछे रहना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम क्या करते हैं, सफल होते हैं। क्योंकि जब हम खड्डे में जाए या गाड़ी आ जाए या ऐसे प्रकार का जब भी आता है हमारे लाइफ में, एक हाथ चाहिए जो हमें थाम कर रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर वही कह रहे हैं कि मैं अपने दाहिने हाथ से मैं क्या करूँगा, तुम्हें मैं क्या करूँगा, पकड़ कर मैं क्या करूँगा, रखूँगा। परमेश्वर कहते हैं कि हम कौन से प्रकार के भी लोग होने दो, हमें परमेश्वर की क्या करें, दाहिने हाथ की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमें क्या करें, ज़िंदगी भर क्या करें, पकड़ कर बचा कर हमें क्या करें, चलाए। हालेलुया। और भी बहुत सारा वचन है आज हम सीखने के लिए। हम अभी तक हमने 5 बातों को सीखा है। क्या करेंगे, हमने सीखा है कि मैं तेरे साथ हूँ, हाँ डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे ताकत दूंगा, सामर्थ दूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तुझे थामे रखूंगा। 5 चीज हमने सिर्फ एक ही वचन में देखा है। फिर उसके बाद हम कुछ वचनों को खोलेंगे और हम फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हम खोलेंगे 2 कोरिन्थियंस दूसरा कोरिन्थियों 12वां अध्याय 9 और 10। 2 Corinthians chapter 12, 9 and 10. And he said unto me, हाँ My grace is sufficient for thee, हाँ for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of the Christ may rest upon me. हाँ हालेलुया। 10 भी। Therefore I take a pleasure in infirmities, in reproaches, in necessity, in persecutions, in distress for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. When I am weak, then I am strong. हालेलुया। सो यहाँ पर पौलुस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख भी रहे हैं। वो खुद भी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कि वो उसके ऊपर जब हम पढ़ते हैं, वो बहुत ही चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, बहुत अद्भुत बातों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और वो बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रकाशित चीज़ों को क्या कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो भविष्य में होने वाला है उन बातों को वो क्या करते हैं, सिखाते पूरे चैप्टर में। और बहुत ही रहस्य भरी चीज़ों को क्या करते हैं, पौलुस सिखाते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं, मैं इतने ज्ञानी और इतने बड़े बड़े चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ, इन बातों से ही क्या हो रहा है, मैं भी क्या हो रहा हूँ, घमंड में क्या हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ, मैं इतना अच्छा बातों को बता रहा हूँ। परमेश्वर का सेवक है, इसकी वजह से मैं भी घमंडी हो रहा हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, मेरे ही शरीर में क्या कर दिया, कांटे को क्या कर दिया, डाल दिया। जब हम कांटा डालेगा तो हम भी अपने आप को क्या करेंगे, नम्र करेंगे। क्या करेंगे, नम्र करेंगे। क्या करेंगे, नम्र करेंगे। तो उसके बाद जब 8वें वचन में वो बोलता है, वो 3 बार क्या करता है, परमेश्वर से निवेदन करता है, परमेश्वर इस कांटे को मेरे से क्या कर दो, निकाल दो। कि जब हम घमंडी होते हैं, परमेश्वर कांटे को डालते हैं। कांटा मतलब कमजोरियों को हमारे जीवन में क्या करते हैं, डालते हैं। ध्यान देना, जब हम घमंडी होते हैं, जब हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कमा कर जी सकते हैं, हम बिना प्रार्थना का क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, बाइबल की ज़रूरत नहीं है, मेरा लाइफ सब सुकून से चल रहा है, मेरा काम है अच्छा चल रहा है, मेरा परिवार में कुछ भी नहीं है, परिवार सुख से है। सो परमेश्वर कभी कभी क्या करते हैं, इन कांटों को हमारे जीवन में क्या करते हैं, लाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, कांटों के द्वारा तो एटलीस्ट हम क्या कर सके,
परमेश्वर के पास क्या कर सके, आ सके। वो 3 बार प्रार्थना करता है। परमेश्वर कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, काफी है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, इसीलिए याद रखो कि हमारा जो ताकत है परमेश्वर की ओर से आता है, और परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे लिए क्या है, अनुग्रह, ग्रेस। परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर ने दिए हुए इतने सारे अच्छे अच्छे बात है कि हमें क्या नहीं है, हमें दूसरे चीज़ों की क्या है, ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि जब मैं कमज़ोर रहता हूँ तो क्या होता है, हम उतने ही परमेश्वर के क्या करते हैं, नज़दीक रहते हैं। हम जितने कमज़ोर रहते हैं उतने क्या होते हैं, हम परमेश्वर के क्या होते हैं, नज़दीक रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, वो देखो कैसे कहते हैं, Therefore I take pleasure in the infirmities, in reproaches, in necessity, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. परमेश्वर के, वो पौलुस कहते हैं जब मेरे लाइफ में दुख है, तकलीफ है, ये हर प्रकार का क्या है, दर्द और तकलीफ है, वो क्या करता है, इन जब मैं कमज़ोर रहता हूँ, उन कमज़ोरियों में मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रांग होता हूँ। मैं क्या करता हूँ, स्ट्रांग होता हूँ। और कभी कभी हमें ये भी बात समझने की ज़रूरत है, कमज़ोरी हमेशा हमें क्या नहीं करता, हमें नीचे गिराने के लिए ही नहीं होता है। कभी कभी कमज़ोरी हमें क्या करता है, हमें और भी ताकतवर बनाने के लिए भी क्या होता है। जब हम कमज़ोर हो गए तो क्या होगा, तभी हमें ताकत मिलेगा। जो भी हम घर बना रहे, राइट, ये अभी इसको डायरेक्टली तोड़ नहीं सकते, ये ईंट बहुत क्या है, स्ट्रांग है। पर ये ईंट को बनाने के लिए भी क्या है, पहले इसको कमज़ोर किया था। कैसे कमज़ोर किया था, मिट्टी को पानी में डाल के वो कमज़ोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। फिर उसके बाद उसको आग में डाल के क्या करते हैं, आग में इतना तड़पा कर उसे क्या करता है, फिर उसके बाद वो क्या होता है, ताकत होता है। वो ईंट भी क्या है, इतना मुसीबतों से गया है, उसके बाद वो जाकर क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो हमें अगर हमारे जीवन में स्ट्रांग होना है, तो हमें बहुत सारे लोगों के ठोकरे को खाना पड़ेगा, बहुत सारे मुसीबतों को सहना पड़ेगा। जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिए हुए हैं, उन सारे दुख तकलीफ़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, सह कर ही हमें क्या करना पड़ेगा। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन ऐसे बना कि हम आराम से जिए, राइट, हमको अच्छा लगता है। पर परमेश्वर का योजना नहीं है कि हम आराम से जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम उन चीज़ों से तुम क्या करो, गुजर के क्या करो, चलो। पौलुस के वचन कहते हैं कि मेरा अनुग्रह क्या है, तेरे लिए काफ़ी है। जब तुम क्या हो, बलवंत हो, जब तुम निर्बल हो तभी क्या है, तुम बलवंत हो जाओगे। जब हम कमज़ोर रहेंगे तभी परमेश्वर हमें क्या करे, परमेश्वर का सामर्थ हमें क्या करेगा, दिखेगा। हालेलुया। और हम कुछ वचनों को देखेंगे। साम्स 112, 120 वो हमने अभी पढ़ा था, राइट। हम तो भी एक बार क्या करेंगे, हम ओपन करके देखेंगे। साम्स 121, Psalms 121 verse 1 and 2. I will lift up my eyes up unto the hill, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. मैं अपने नज़रों को, अपने दृष्टि को क्या करता हूँ, पर्वतों के ओर मैं क्या करता हूँ, लगाता हूँ। From whence cometh my help. मेरा सहायता कहाँ से आता है, मेरा सहायता परमेश्वर की ओर से आता है, जो स्वर्ग और धरती को क्या किया है, बनाया। हालेलुया।
यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अगर कितना कोई भी मनुष्य हमें मदद नहीं कर पाएगा, पर जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, अगर वो मदद कर रहे हैं तो हम क्या है, हम ताकतवर है। और वो मदद क्या होगा, ज़रूर वो क्या होगा, वो क्या होगा हमारे लिए, क्या होगा, उपयोग होगा। वो मदद क्या होगा, बेनिफिट होगा। हालेलुया। और इसीलिए हमें हमारा सहायता किसके ओर से आता है, परमेश्वर के आता है। ये एक क्या है, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, गॉड इज अवर स्ट्रेंथ। हाँ, तो हमारा ताकत कहाँ से आता है, परमेश्वर से आता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा मददगार है तो हम ताकतवर हैं। हालेलुया। हम कुछ और बातों को सीखेंगे। ये वचन बहुत सारे जन को अच्छे तरह से याद रहेगा। साम्स 46 verse 1. God is our refuge and a strength, a very present help in trouble. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है God is our refuge and strength, a very present help in trouble. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है हमारा क्या है, शरण स्थान है। हमारा क्या है, शरण स्थान। मतलब पता है क्या होता है, शरण स्थान मतलब शरण देने वाला है, शरण देने वाला। अगर अब बारिश आता है अचानक से, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, हम भाग कर जाएंगे। कहां पर भाग कर जाएंगे, खुले मैदान पर भाग के जाएंगे। कहां पर भाग के जाएंगे, जहां पर छपरा है, जहां पर हमें शरण मिलेगा। क्या मिलेगा, शरण। शरण मतलब क्या है, शैडो, शेल्टर। जहां पर हमें क्या करेगा, हम बच सकते हैं, वैसे हम चीजों पर हम क्या करेंगे, जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है गॉड इज अवर रेफ्यूज। परमेश्वर हमारा क्या है, शरण स्थान है। पुराने नियम में भी एक ऐसा था, प्लेस ऑफ रेफ्यूज करके। अगर कोई गलती से क्या कर देता है, किसी को मार देता है, तो वो क्या कर सकता है, उधर भाग कर जाकर क्या कर सकता है, बच सकता है। अगर एक्सीडेंट हो गया और उसका एक्सीडेंट होने वाला कोई आकर तुमको मारने के लिए कोशिश करे, तो तुम भाग कर क्या करो, वो जगह में क्या करो, चले जाओ, पुराने नियम में। पर परमेश्वर का वचन कहता है गॉड इज अवर क्या है, कितना भी प्रकार का या किस तरह का भी आपके जीवन में समस्या आए, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा शरण स्थान हूं। मैं क्या हूं, तो कितना भी बड़ा मुसीबत आने दो, आप किसके साया के नीचे अंदर चले जाओ, परमेश्वर के क्या करो, परमेश्वर के साया के अंदर क्या हो जाओ, चले जाओ। तुम्हारा किसी प्रकार का प्रॉब्लम होने दो, तुम परमेश्वर के साथ चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा क्या है, शरण स्थान है। और उसके बाद आगे वचन कहता है शरण स्थान और क्या है, हमारा ताकत है, हमारा गढ़ है, हमारा क्या है, ताकत है। वो क्या, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। हमेशा क्या है, उपस्थित रहेंगे आपके समस्या के समय। हालेलुया। सो यही हमारा लाइफ का क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि परमेश्वर हमारा क्या है, शरण स्थान है। एक स्थान है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी प्रकार का मुसीबत को लेकर जाकर हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने लेकर क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, हम परमेश्वर के पास क्या कर सकते हैं, लेकर। हमारे पर्सनल लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है, हमारे आत्मिक, हमारे खुद के जीवन में, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हमारे काम में कुछ प्रॉब्लम है, हम परमेश्वर के पास जा। परमेश्वर कभी भी नहीं अरे मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे नहीं बोलते। लोग आपको बोल सकते हैं अरे यार मुझे तंग मत कर, मैं अभी थक के आया हूँ, मुझे छोड़ दे, आराम करने दे, लोग बोल सकते हैं। पर परमेश्वर हमारा क्या है, शरण स्थान। हमेशा हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इंतजार, और हमें अपने हाथों को खोलकर, अपने कानों को खोलकर हमेशा सुनने के लिए क्या है, तैयार है। और परमेश्वर का वचन कहता है हमेशा वो क्या है, उपस्थित है हमारे हर एक प्रकार के क्या है, तकलीफों में। परमेश्वर कहते हैं कि हमारा कुछ भी प्रकार का तकलीफ होने दो, हम क्या करें, हम परमेश्वर के पास क्या करें, चलकर हम परमेश्वर के पास क्या करें, जाए। हालेलुया। आगे हम एक लास्ट वचन हम क्या करेंगे, हम खोलकर हम क्या करेंगे, सीखेंगे। साम्स 73 verse 26।
my flesh and my heart falleth, but God is the strength of my heart and my portion forever. हालेलुया। Amen. एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लाइफ का, कि जब भी हम कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये एक क्या हो जाता है, ये हमारा कमज़ोर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हम सही में कमज़ोर हो जाएंगे। पता है वो क्या है, हमारा क्या कमज़ोर हो जाएगा तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा दिल। जब हम दिल से क्या हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो हम ज़रूर क्या हो जाएंगे, कमज़ोर। अगर आप मरीज़ हो, अगर आपने अपने जीवन का आशा को क्या कर दिया, खो दिया, अरे मुझे नहीं लगता है मैं अभी जीने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, तो हमारा पूरा शरीर क्या हो जाएगा, उसी दिल का और उसी मन के सोच के अनुसार क्या होगा, काम करने के लिए भी क्या हो जाएगा, छोड़ देगा। तो अगर आप दिल से सोच रहे नहीं मैं नहीं मरने वाला हूँ, मेरे पास और समय है, मेरे परमेश्वर मुझे क्या करेंगे, बचाएंगे, हमारा दिल में अगर हमारा वो क्या है, वो जोश है, वो ताकत है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, तो क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिल के द्वारा हमारा पूरा बदन क्या होगा, काम करने लगे। हमारा दिल, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, हमारा दिल से ही क्या होता है, कीप द हार्ट विथ ऑल डिलिजेंस फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। हमारे दिल से ही सब प्रकार के पाप आता है। हमारे दिल को क्या करो, संभाल के रखो। हमारे दिल से ही क्या होता है, बाकी सब भी। हमारा दिल, पता है ना, हमारा दिमाग भी थोड़ा देर काम करने बंद करेगा, हो सकता है हमारा हर प्रकार का बॉडी पार्ट क्या करेगा, हम सब चीज़ के बिना रह जाएंगे, पर हमारा दिल थोड़ा देर बंद हो जाएगा, 5-10 सेकेंड, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। क्योंकि दिल बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। बाकी हर चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, दिल बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। वचन कहता है माई फ्लैश एंड माई हार्ट फेल, मेरा शरीर और मेरा दिल क्या हो जाता है, त्याग देता है, छोड़ देता है, बट गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई, बट क्या है, परमेश्वर मेरे दिल का क्या है, ताकत है। परमेश्वर मेरा दिल का क्या है, ताकत है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा दिल को स्ट्रांग बना कर रखे। क्या करे, और हमारा दिल स्ट्रांग होगा जब परमेश्वर की ओर से हमारा क्या होगा, दिल में ताकत को क्या होगा, जब भी हम वचन पढ़े, जब भी हम प्रार्थना करें, हमारा दिल, हमारा शरीर ऑटोमेटिकली क्या होगा, फंक्शन होगा। क्या होगा, मैं एक बात बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दो जन थे, ठीक है, दो जन थे। एक आदमी बोलता है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ जिम में, इसीलिए मैं क्या हूँ, ताकतवर हूँ। मैं जिम में एक्सरसाइज करता हूँ, इसीलिए मैं क्या हूँ, ताकतवर हूँ। वो एक औरत से जाके पूछती है, तू काम पर एक्सरसाइज करती है कि तू ताकतवर है? तो वो लड़की बोलती है, मैं काम पर एक्सरसाइज करती हूँ, मैं लाइब्रेरी में एक्सरसाइज करती हूँ। लाइब्रेरी मतलब क्या है, जहाँ पर पुस्तक रखते हैं, जहाँ पर पढ़ाई करते हैं। वो बोलती है कि मैं पुस्तक पढ़कर मैं क्या करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ दिमाग का, इसीलिए मैं क्या हूँ, स्ट्रांग हूँ। ठीक है, दोनों का अलग अलग है। एक का क्या है, शारीरिक, एक का है मानसिक। पर इन दोनों से भी अलग, मैं इन दोनों भी क्या है, अलग क्या है, हमें एक्सरसाइज करना है हमारे आत्मिक जीवन में। किसमें, हमारे अंदर का, हमारा जो, क्योंकि हम जो अंदर जो है वो ही क्या है, वो ही इम्पोर्टेंट है। हम जब आत्मिक में हम एक्सरसाइज करके हम हमारा अंदर का आदमी, द इनर मैन, जो हमने एक बार पढ़ा था, राइट, पुट ऑन द न्यू मैन, वो हमारा, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था कि हम क्या करते, नए मनुष्य को पहनते हैं। सो हमारे मनुष्य को, हमारे जो अंदर से, हम जो आत्मिक में है, हम कैसे होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, पूरा चार्ज जब होना चाहिए, पवित्र आत्मा में भरे हुए क्या होना चाहिए, हम रहना चाहिए। जब हम पूर्णता से पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तब हम क्या है, स्ट्रांग है, तभी हम क्या है,
ना हमारा शारीरिक, ना हमारा बुद्धि ज्ञान, हमारा आत्मिक। सो इसके लिए जिम जाना पड़ेगा, उसके लिए लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, पर हमारे आत्मिक चीज़ों के लिए हमें कैसे हम स्ट्रांग कर सकते हैं? प्रार्थना करके। हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है बहुत ही अच्छा वाला क्या होना चाहिए? रिश्ता होना चाहिए। हम सिर्फ ज़रूरत के लिए प्रार्थना करने वाले लोग नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे पिता है, हमें परमेश्वर से बात करना है। अरे मुझे मन हो रहा है कि मैं परमेश्वर से क्या करूं? बात करूं। परमेश्वर ने छोटे कामों, अरे आज मुझे जो ये नाश्ता मिला, अच्छा नाश्ता मिला, हाँ परमेश्वर को धन्यवाद करके मैं क्या करूँगा? थोड़ा एक 5 मिनट में क्या करूँगा? प्रार्थना करूँगा। अरे परमेश्वर ने मुझे अच्छा रखा, इसीलिए धन्यवाद परमेश्वर। हर एक छोटे छोटे बातों को याद करके, स्मरण करके हमारा और परमेश्वर के बीच का रिश्ता क्या होना चाहिए? बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तभी हमारा अंदर का आदमी, हम जो अंदर से है, हमारा जो आत्मिक जीवन है वो क्या होगा? याद रखो कि हमारा आत्मिक जीवन को हम बहुत सारे टाइम अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं है। हम सिर्फ आईने में दिखते हैं, अच्छा ये हम इन बातों को देखते हैं, पर हमारा आत्मिक बहुत है, क्योंकि आप जो है वो अंदर जो है वही क्या हो? वही तुम क्या हो? बाहर हो। तो इसीलिए हम क्या करें? हम प्रार्थना करें और बाइबल पढ़े। हम क्या करें? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन क्या होता है? स्ट्रांग होता है। सो आज हम इन बातों को हमें क्या करना है? हमें सीख कर क्या करना है? जाना है। God is the strength of my heart and the portion and my portion for, और वो मेरा क्या है? हिस्सा है। परमेश्वर मेरा क्या है? हिस्सा। इसके बारे में भी हमने एक वचन पढ़ा था, राइट? God is my portion। याद है कि परमेश्वर मेरा कटोरा है, परमेश्वर मेरा हिस्सा है। हालेलुया। कि परमेश्वर महान है। सो आज हम इन बातों को सीखना है कि हमारा जो ताकत है, हमारा बुद्धि ज्ञान, हमारा ताकत, हमारा पैसा, हमारा पहचान, हमारा पढ़ाई, हमारा धन दौलत, हमारा जायदाद, हमारे रिश्तेदार, हमारा डिग्री, ये सब क्या नहीं करता है? ये हमारा ताकत नहीं है। हमारा ताकत परमेश्वर की ओर से क्या होता है? आता है। परमेश्वर हमारा क्या है? ताकत है। परमेश्वर हमारा सामर्थ्य। गॉड इज अवर स्ट्रेंथ। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे बल देता हूँ, मैं सामर्थ्य देता हूँ, मैं तुझे मदद करता हूँ, मैं तुझे थाम कर रखता हूँ। मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? काफ़ी है। जब तुम कमज़ोर हो तभी तुम क्या करते हो? बलवंत बनते हो। हमारा सहायता परमेश्वर की ओर से क्या होता है? आता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। और उसके बाद आखिरी में हमने सीखा कि परमेश्वर की ओर से हमारा क्या होता है? हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को क्या करते हैं? बलवंत करते हैं। हालेलुया। अगर हमारा हृदय कमज़ोर हो जाएगा तो हम भी क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ हमेशा क्या होना है? बने रहना है। हालेलुया। आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। परमेश्वर आप हमारे प्रार्थना को सुनकर आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर आपने हमारे प्रार्थना को सुना। परमेश्वर आपने हमारे साथ बने हैं और आपने आपके सुंदर वचन से आपने हमें सिखाया परमेश्वर कि परमेश्वर आप ही हमारा शक्ति है, आप ही हमारा सामर्थ्य है। परमेश्वर दुनिया के हमारे संसारिक जीवन में, हमारे लाइफ में परमेश्वर बहुत सारे टाइम हम कमज़ोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। परमेश्वर आपने जैसे वादा किया परमेश्वर, जब मैंने सोचा कि मैं निर्बल हूँ, परमेश्वर आपने कहा शांति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर खुदा
परमेश्वर सामर्थ देने वाले परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं। परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। शक्ति देने वाले आप हमारे साथ हैं। हमें थामने वाले आप हमारे साथ हैं। आपका अनुग्रह हमारे साथ है परमेश्वर। कमजोरियों में आप हमें बलवंत बनाते हैं। आप हमारे ऊंचे गढ़ है, शरण स्थान है। आप हमारे शक्ति है परमेश्वर खुदा। आपके वचनों से आपने हमें सिखाया हमारा बल व्यर्थ है परमेश्वर। घोड़े युद्ध के लिए तैयार किए जाएंगे, कितने भी महान व्यक्ति होने दो, कितने भी राजा होने दो परमेश्वर, सारे व्यर्थ है परमेश्वर, क्योंकि केवल विजय आपके ओर से आता है, सामर्थ आपके ओर से आता है परमेश्वर, शक्ति आपकी ओर से आता है परमेश्वर। हम परमेश्वर आपसे विनती करते हैं कि आप हमें आपके बल से आप हमें बढ़ाइए परमेश्वर। हमें परमेश्वर आपकी शक्ति की ज़रूरत है, आपकी ताकत की ज़रूरत है परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं। आपके सुंदर वचन से आपने हमें सिखाया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। आप हमें मदद करके, आशीषित करके आप हमें चलाइए। बहुत सारे जन परमेश्वर हमारे कलीसिया में बीमार है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक जन को अच्छे बल देकर परमेश्वर उन्हें वापस नए तौर से उन्हें परमेश्वर आपके परमेश्वर आप उन्हें बनाइए। हर एक भाई बहनों की ज़रूरतें को पूरा करें, हर एक के साथ रहकर चलाइए, हर एक को शांति, आशीष, खुशी से भर दीजिए परमेश्वर खुदा। हर एक ज़रूरतें को पूरा करें परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आशीष करें। जो कोई आए नहीं है उन्हें भी आने के लिए सहायता करें परमेश्वर खुदा। धन्यवाद क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं। धन्यवाद क्योंकि आप परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते पिता। आमीन।